हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। डिलीवरी की बात के पहले 6 हफ्तों को पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। इस दौरान माँ के शरीर में काफी चेंजेस और रिकवरी होती है, जिसके लिए उसे काफी केयर की भी जरूरत होती है। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका संघवी ठक्कर, एविया वुमेन्स हॉस्पिटल वापी से। वेलकम। हेलो। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस दौरान क्या-क्या चेंजेस होते हैं माँ के शरीर में। सी आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट ये 6 वीक्स जो होते हैं उसमें लेडी की बॉडी वापस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जाती है। इन वे ऑफ ऑल ऑर्गन्स, जो हार्ट हो गया, किडनी हो गया, एवरी सिस्टम्स आर गोइंग बैक टू द नॉर्मल, है ना। सो वो चेंजेस वापस स्टार्ट होते हैं। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद इट इज एन एग्जॉशन प्रोसेस। सो उसके बाद वीकनेस होना वो नॉर्मल होता है। सो शी रिक्वायर्स इनफ रेस्ट एंड ब्लीडिंग हो गया, बेबी का केयर करना रहता है अलग से। सो वो एक्सर्शन रहता है मदर को। सो फिजिकली एज वेल एज मेंटली मदर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं ये टाइम पे। और क्या-क्या केयर लेना जरूरी होता है इस टाइम पे मदर के लिए? केयर, सी आफ्टर डिलीवरी ऑलवेज एज अ टू पार्ट, एक मदर की केयर हो गई प्लस बेबी की केयर अलग से लेनी होती है। ऐसा अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मदर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट स्टिल शी रिक्वायर्स इनफ रेस्ट, क्योंकि उनको वीकनेस होता है। सो वो रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लगता है। प्लस ये जो पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, प्रिपरल स्टेज, उसमें मदर की इम्यूनिटी डाउन रहती है। सो ये टाइम पे अगर ज्यादा एक्सर्शन होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उस केस में इंफेक्शंस होने के चांसेस भी रहते हैं। प्लस मदर बेबी को फीडिंग कराते हैं, इसलिए उसके न्यूट्रिशंस बेबी में जाते हैं। सो मदर को ओवरऑल डाइट भी बढ़ानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जितना न्यूट्रिशन नहीं चाहिए उससे ज्यादा न्यूट्रिशन ये टाइम पे जरूरी होता है मदर को, राइट। एंड सेकेंड की बेबी को केयर करने में उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है। सो वो ध्यान रखना चाहिए उनको एज वेल एज फैमिली मेंबर्स को कि मदर को इनफ रेस्ट मिले एंड ओके, न्यूट्रिशन प्रॉपर। ओके। तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी से भी ज्यादा इस टाइम पे हो जाती है। यस, ओके। क्योंकि बेबी को जो मिल्क जाता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन चला जाता है मदर का। और मदर रूटीन एक्टिविटीज है जो घर का कामकाज है या अगर एक्सरसाइज है, जिम है, वो सब कब से चालू कर सकते हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। तो नॉर्मल डिलीवरी में एज सच बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स मदर को इनफ रेस्ट चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ्स ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला कि बॉडी का हर एक सिस्टम वापस बैक टू नॉर्मल स्टेज में जा रहा होता है। सो दिस 6 मंथ्स 6 वीक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। After that, she can have a normal routine activities, but meanwhile ये 6 weeks में भी वो नॉर्मल चलना फिरना है, खुद का रूटीन काम करना है, वॉक करना है, वो कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, यस, 6 weeks के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद आप नॉर्मली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ना अगर सीजर की बात करते हैं, तो बिकॉज सीजर इज एन ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, वीकनेस ज्यादा होती है। सो वो केस में भी नॉर्मल चलना फिरना तो हम लोग वैसे भी सेकेंड डे से अलाउ कर लेते हैं। सो मदर कैन हैव हर रूटीन एक्टिविटीज, कि खुद चलना फिरना है या टॉयलेट जाना है, ये सब कर सकते हैं। बट जो रूटीन घर का काम हो गया या ऑफिस वर्क हो गया, शी कैन टेक आफ्टर 6 to 8 weeks। एंड जो जिम एक्टिविटीज या एक्सरसाइज प्रॉपर बोलते हो, वो 3 months के बाद प्रॉपर एब्डोमिनल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑल एक्सरसाइज शी कैन डू। नॉर्मल वॉकिंग वगैरह वो स्टार्ट कर सकती है। 1.5 महीने के बाद एब्स एक्सरसाइज के अलावा की एक्टिविटीज शी कैन डू। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एब्डोमेन की एक्सरसाइज 3 months तक अवॉइड करनी चाहिए, 3 months के बाद शी कैन। ओके। और ब्लीडिंग कब तक होता है डिलीवरी के बाद, नॉर्मल और सिजेरियन दोनों में?
नॉर्मल डिलीवरी में सीजर से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। सीजर में क्योंकि हम लोग सीजर के प्लासेंटा एंड एवरीथिंग मेम्ब्रेन्स वगैरह सब निकाल देते हैं तो कंपैरेटिवली कम ब्लीडिंग होता है। यूजुअल ब्लीडिंग 10 to 15 डेज तक हो सकता है, बट किसी किसी को 20 डेज 30 डेज तक भी ब्लीडिंग रहता है। बट एनी टाइम अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग में से स्मेल आ रहा है या साथ में आपको फीवर हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वैसा कुछ भी लगता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जो अभी माना जाता है कि काफी कॉमन है, पर लोग खुल के उसके बारे में बात नहीं करते, तो उसके क्या लक्षण है और हम कैसे, अगर किसी को है तो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर को है, और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? of course this is a very important topic nowadays। कोई खुल के नहीं बोलता है क्योंकि एक किसी को पता ही नहीं चलता है, दूसरा इट इज अ काइंड ऑफ सोशल स्टिग्मा कि नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बट इट इज वेरी कॉमन कि आफ्टर डिलीवरी इट इज अ डिफरेंट पार्ट्स कि एक हम बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज हो गए, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन करके होता है एंड एक वन जो होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है। ब्लूज आर वेरी कॉमन जिसमें लाइक मदर फील डिप्रेस्ड, सैडनेस होता है, रोने का मन करता है ना, वो बेबी से इतना एंगेज नहीं कर पाती है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लूज जो नॉर्मली 5-7 डेज में 10 डेज में चले जाते हैं। बट इफ इट इज काइंड ऑफ डिप्रेशन कि बहुत ज्यादा सैडनेस है, डिप्रेस फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, खाना या तो आपका बराबर नहीं हो रहा है, किसी किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है या किसी की नींद कम हो जाती है, वो सब लक्षण है कि डिप्रेशन हो सकता है ना। सो एनी टाइम अगर आपको ये सब लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और इस पीरियड में क्या-क्या तकलीफ या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक जो हमको डर रहता है कि एनी टाइम अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा लग रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मल जैसे आपके मंथली पीरियड्स आते हैं वैसा ब्लीडिंग होता है, दैट इज गुड। उससे ज्यादा अगर एनी टाइम ब्लीडिंग है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, वन थिंग। सेकेंड, कभी भी फीवर आता है, ये जो 6 वीक्स में कभी भी आपको फीवर है तो वो नॉर्मल कंसीडर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बिकॉज एज आई टोल्ड कि ये जो प्यूपरल स्टेज होता है उसमें इम्यूनिटी काफी कम होती है मदर की। सो कोई भी इंफेक्शन लगना या इंफेक्शन लगा है तो एग्जैस्परेट होना बहुत कॉमन होता है, सो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, एज यू टोल्ड कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ब्लूज हो गए तो अगर उसके भी कोई भी लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट करो। और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप न्यू मदर्स को? See, one thing which I want to tell is कि जो हमारे दादी या मदर बोलते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, घी वाली चीजें खाओ, अजमा खाओ, जीरा खाओ, I'll say कि have it all, ये सब खाना चाहिए, उससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, प्लस मदर को फीडिंग आने में हेल्पफुल होता है। सो उस टाइम पे आप वेट बढ़ने का नहीं सोचो, दिस इज अ गुड डाइट, वो प्रॉपर डाइट आप लोगे तो आपको खुद को भी एनर्जेटिक फील होगा, बेबी के लिए भी इट इज हेल्पफुल। ट्राई टू अवॉइड मसाला, ऑयली, जंक फूड, वो सब अवॉइड करना सीखो, प्लस हैव अ इनफ रेस्ट एंड आपका बेबी का अच्छे से ध्यान रखो, कनेक्ट विद द बेबी, तो आपको और अच्छा फील होगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ, बट ऑफ कोर्स इट इज अ एग्जॉस्टेड वन, क्योंकि एक डिलीवरी के बाद आपको ऑलरेडी वीकनेस आता है, प्लस बेबी की वजह से नींद पूरी नहीं होती है, आप कोई काम नहीं कर सकते हो, समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो वन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और काइंड ऑफ ब्लूज। सो वो ट्राई टू अवॉइड, खाना पीना अच्छे से खाओ, फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। एक और ज़रूरी बात कि डिलीवरी के बाद माता को कैल्शियम और आयरन का गोली लेना बहुत ज़रूरी होता है।
प्रेगनेंसी के दरमियान जितना कैल्शियम और आयरन ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ज़रूरत डिलीवरी के बाद पड़ती है, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो आपके अंदर से कैल्शियम और सब न्यूट्रिशंस कम होते हैं। सो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स जब तक आप बेबी को एक्सक्लूसिव फीडिंग करा रहे हो तब तक कैल्शियम और आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।